ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 से चंदा प्रभु भगवान की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। भव्यात्माओं, नाभिराय अपनी राजसभा में सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। नाभिराय की वीरतावलियां गाए जा रहे थे। नाभिराय का यशोगान हो रहा था। नाभिराय का जय जयकार हो रहा था। भव्यात्माओं, इस संसार में उनका गुणगान होता है जो जिन शासन का गुणगान करते हैं। इस संसार में उनका यश गाया जाता है जो जिनेंद्र भगवान का यश गाते हैं। इस संसार में उनका जयकार होता है जो जिनेंद्र भगवान का जयकार करते हैं। ध्यान रहे, जीवन में अगर कभी भगवान का जयकार लगाया जा रहा हो, चुप मत बैठना। हाँ, जीवन में यदि कभी भगवान का जयकार लगाया जा रहा हो, हाथ उठा करके जयकार लगाना। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ उठा करके लगाना। क्योंकि अगर आप पूरे तन से मन से जयकार लगाएंगे, पूरे वचनों से जयकार लगाएंगे, तो सारी दुनिया में आपका यश फैलेगा, अपने आप फैलेगा। जान रहे, यश फैलाना नहीं पड़ता है। और संजय भैया, यश फैलाने से फैलता भी नहीं। ताराचंद जी, यश फैलाने से फैलता नहीं है, और यश मनोज भैया अपने आप फैलना। सूत्र दिया है आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने, स्तवनात् कीर्ति उच्चैर गोत्रम प्रणुते। आप जितने विनम्र रहेंगे, आप जितने झुक करके रहेंगे, आप बड़े होकर के भी बड़ों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, छोटों के साथ प्रेम वात्सल्य बना करके रखेंगे, उतना ऊंचा कुल पैदा होएगा, उतना ऊंचा गोत्र मिलेगा। और आपके अंदर जितनी ज्यादा अकड़ होगी, उतना ज्यादा नीच गोत्र का कारण बनेगा। उच्चैर गोत्रम प्रणुते, प्रणाम करने से ऊंच गोत्र की प्राप्ति होती है।
अब यहाँ तो लोगों को प्रणाम करने में ही दिक्कत है। इतने टाइट कपड़े पहन के आते हैं आजकल के बच्चे कि उनसे नीचे झुका ही नहीं जाता, बैठा ही नहीं जाता, आदत ही नहीं है बैठने की। मतलब शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, फ्लेक्सिबल नहीं रहे हम। एक व्यक्ति होता था, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा बन जाता था, छोटों का भी ख्याल रखता था और बड़ों का भी ख्याल रखता था। लेकिन वो चीज आज के समय में खत्म होती जा रही है। बड़े बड़ों में, छोटे छोटों नहीं। समाज की एकता और अखंडता जब बनती है, बड़ा होने के बाद में भी सबके साथ प्रेम व्यवहार रखता है, तो सब लोग आपसे जुड़ करके आपके इशारे पे काम करने वाले हो जाते हैं। उदारता तो रखनी ही पड़ती है, हृदय की विशालता तो अंतरंग में रखना ही पड़ेगी, अन्यथा कार्य सिद्ध नहीं। ध्यान रहे, बड़े बड़े काम किसी एक व्यक्ति के करने से कभी भी सिद्ध नहीं होते, मिलकर के काम किया जाता है। एक एक तंतु मिलकर के विशाल वस्त्र तैयार कर देता है। एक एक तंतु मिलकर के मोटा रस्सा तैयार हो जाता है, जिसको हाथी को बांधने के काम में भी आ जाता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे लोग मिलकर के जब काम करते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। लेकिन मिलकर काम करने के लिए मिलकर रहने की आदत होगी। आपके संबंध मधुर होना चाहिए, तब आप मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि अहम जो है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा वहम है। अहम बहुत बड़ा वहम है, गलत फहमी है। नीतिकारों ने कहा है, क्रोधी अंधा होता है और मानी बहरा होता है, मायावी जिह्वा रहित होता है और लोभी सर्व गुणों रहित होता है। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है अच्छा बुरा सही गलत, विवेक खत्म। क्रोध आया, मान आएगा तो मैं मेरा, तुम तेरा कुछ है नहीं है, बस मैं मेरा, मैं ही सर्वस्व हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है, जो भी किया है सब मैंने किया है। ये भावना सांप्रदाय पैदा करता है। ध्यान रखें, जितने भी सांप्रदाय पैदा हुए हैं, जितने भी संगठनों के संगठन होते हैं, टूटते हैं, उसका कारण एकमात्र अहम होता है। और परिवार टूटने का भी कारण एकमात्र अहम होता है। अहंकारी व्यक्ति को ये वहम होता है कि जो भी करते हैं वो सब हम करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, काम हमेशा मिलकर के होता है। तो नाभिराय का जयकार हो रहा था। क्यों हो रहा था नाभिराय का जयकार? स्तवनात् कीर्ति, हे भगवान, जो आपका स्तवन करता है उसका जयकार होता है, उसका कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती। और ध्यान रहे, कीर्ति फैलाने से नहीं फैलती, अपने आप फैलती है। ध्यान रहे, सनत कुमार चक्रवर्ती के सौंदर्य की चर्चा सौधर्मेंद्र अपनी सभा में कर रहा था। सनत कुमार चक्रवर्ती के तप की चर्चा सौधर्मेंद्र अपनी सभा में कर रहा था। राम लक्ष्मण के प्रेम की चर्चा सौधर्मेंद्र अपनी सभा में कर रहा था।
भगवान महावीर स्वामी के बल की चर्चा सौधर्मेंद्र अपनी सभा में कर रहा था। उदयन राजा के निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा सौधर्मेंद्र अपनी सभा में कर रहा था। भव्यात्माओं, क्या ये लोग सौधर्मेंद्र से बताने गए थे कि हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे? नहीं। श्रेष्ठता सबसे ज्यादा बलवान होती है। आप श्रेष्ठ बनिए, श्रेष्ठ काम कीजिए, फिर आप देखिए अपने आप आपका यश दिन दूना रात चौगुना। आज के इंसान की समस्या है कि वो अपनी प्रशंसा तो चाहता है लेकिन दूसरे की प्रशंसा नहीं कर सकता, और उसको ये मालूम नहीं है कि दूसरे की प्रशंसा करने से अपनी प्रशंसा अपने आप होती है, दूसरा करता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरे की प्रशंसा करने से आपकी प्रशंसा अपने आप होगी, क्योंकि आप ऐसा नामकर्म का बंद करेंगे उच्च गोत्र का और अपने आप आपकी प्रशंसा होगी। आज का इंसान इतना अंदर से घृणा से भरा हुआ है कि वो दूसरे की निंदा करके अपनी प्रशंसा चाहता है, जबकि संसार का यह नियम है, जो बोओगे, जो बोएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भर। भाई आपने निंदा बोई है तो निंदा मिलेगी, आपने प्रशंसा बोई है तो प्रशंसा बोई, आपने कंजूसी बोई है तो दरिद्रता मिलेगी, आपने धन बोया है तो धन मिलेगा। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। जंगल में पहाड़ियों पर एक बच्चा पहुंच गया और पहाड़ियों पर एकदम डर गया हुआ है। अचानक कुछ लगा उसको, साए साए की आवाज, बोला आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। पहाड़ियों से आवाज आती आई हेट यू, फिर बोला आई हेट यू, आई हेट यू, चारों तरफ से वो एक बार बोलता है, 3 बार आवाज आती है। घबरा गया, दौड़ा दौड़ा अपनी मम्मी के पास आया और गोद में लिपट गया। माँ ने कहा क्या बात बेटा? बोले मम्मी वो पहाड़ पे है ना, पता नहीं कौन है, वो मुझसे कहता आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मम्मी ने कहा बेटा आप फिर से जाओ उसी पहाड़ पे और बोलना आई लव यू, फिर देखना क्या होता है। वो उसी पहाड़ पे फिर से गया, बोला आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो पूरे पत्थरों में से आवाज आती है आई लव यू। आप नफरत करोगे तो दूसरा भी आपसे नफरत करेगा, आप प्रेम करोगे दूसरा भी आपसे प्रेम करेगा। सीधा सीधा गणित है। तो जो भगवान का जयकार करते हैं, जो भगवान का गुणगान करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति सुंदर रूपम, भैया सुंदर रूप किन्हें किन्हें चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को चाहिए क्या क्या है? क्या क्या चाहिए? आचार्य महाराज ने सारे सूत्र दे दिए। उच्चैर गोत्रम प्रणुते, सबसे पहले आपको उच्च कुल चाहिए,
जन्म लेते समय बच्चे को क्या चाहिए? कमाएगा धमाएगा तो बाद में। पहले राजा के घर में पैदा हो रहा है तो गर्भ में आते ही महोत्सव, जन्म हुआ तो महोत्सव, हर काम महोत्सव पूर्वक। सम्राट का घर में जन्म हुआ है तो ये कैसे होगा? उच्चै गोत्रम प्रणुते, सीधा सा गणित है। उच्च गोत्र चाहते हो, सम्राट के घर में पैदा होना चाहते हो, देवकुल में पैदा होना चाहते हो, नमस्कार करो, झुक करके नमस्कार करो, मस्तक को जमीन से टेक करके नमस्कार करो, गवासन से बैठ करके नमस्कार करो, पंचांग नमस्कार करो, पुरुष है तो पूरा लेट करके साष्टांग नमस्कार कीजिए। उच्चे गोत्रम प्रणुते, जितना झुकोगे उतना ऊंचा गोत्र मिलेगा। देखिए, एक व्यक्ति होता है 25 साल का हो जाता है, फिर वो काम करना शुरू करता है। पहले पैसा कमाता है, पैसा जब कमा लेता है अच्छा खासा तो और अच्छे काम करके इज्जत कमाता है। तो इज्जत कमाते कमाते उसको 50 साल हो जाते हैं, कम से कम 50 साल। कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है तब भी उसको 50 साल लग जाते हैं इज्जत कमाने में। एक बच्चा है वो गर्भ में आया है तभी से उसकी इज्जत है। उच्चैर गोत्रम प्रणुते है ना, जन्म से ही उसकी इज्जत है, उसका सम्मान है। बड़े बड़े लोग हाथों पे लिए रहते हैं, उसको देखने के लिए, गोद में लेने के लिए तरस रहे हैं। उच्चैर गोत्रम प्रणुते, भैया धन संपत्ति नहीं लग रही है, प्रणुते नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्या चाहिए आपको? उच्चैर गोत्रम प्रणुते भोगो दानात्, इसके बाद क्या चाहिए? उच्च गोत्र में तो पैदा हो गया लेकिन दरिद्री है फिर भी। हाँ, ऐसा भी होता है इस पंचम काल में, उच्च गोत्र के लोग दरिद्री हैं और नीच गोत्र के लोग बड़े बड़े अफसर बने घूम रहे हैं। भोगो दानात्, भोगों की प्राप्ति कैसे होगी? मनोज भैया, जम्मू भैया, भोगों की प्राप्ति कैसे होगी? भोगों की प्राप्ति के लिए जो लुटाएगा वो लौट के आएगा। ध्यान रखना, दान के 3 दशा, धन की 3 दिशा, दान, भोग और नाश। उत्तम है दान कर लीजिए। मध्य में भोग लिया, मिट्टी हो गया, दे दिया, सोना हो गया, और बच गया वो नाश। नाश मतलब ये नहीं नाश ही हो जाएगा, लेकिन आपके लिए तो नाश ही है, आपने यूज नहीं किया, आपके लिए नाश है। अब देखते हैं, आपने सोने की सिल्लियां बनवा करके अपने घर के नीचे जमीन में गाड़ दी और बेटा को बता दिया कि बेटा ये सोने की सिल्लियां गड़ी हैं, तेरे लिए कमा कमा के मैंने रख दी हैं, और जब जरूरत पड़े तब ले लेना। आपको मालूम है सोना जो है ये चल धातु है, पता है कि नहीं निर्मल जी? सोना जो है चल धातु है। चल धातु का मतलब क्या है? चल धातु का मतलब क्या है संजय भैया? चल धातु का क्या मतलब है? नहीं, सोना चल धातु है, इसका मतलब है कि आपने अपने घर के नीचे गाड़ा था, अंदर वाले कमरे में। लोग ऐसे तो गाड़ते हैं, बाहर वाले कमरे में तो गाड़ते नहीं है, सबसे अंदर वाला कमरा है उसमें गाड़ते हैं। आपने अपने घर के अंदर गाड़ा था, अंदर वाले कमरे में खोद करके। चल धातु है तो वो
आपके पड़ोसी के घर में खिसक गया सोना, ऐसी चल धातु, तो आपने तो अपने बेटे के लिए गाड़ा था, और बेटे ने मान लीजिए 25 साल बाद उसको जरूरत लगी और उसने कहा भाई पिताजी ने यहाँ गाड़ा था और निकाल लेते हैं, पता चला वहां तो कुछ है नहीं, खिसक गया वो तो। सोना चल धातु है। आजकल को चांदी भी बहुत महंगी है, चांदी को कहा है चांदी गल धातु है महावीर जी, चांदी जो है वे गल धातु है। आपने चांदी को गाड़ा था, चांदी गल करके मिट्टी हो गई। अब बेटे ने जब निकाला, पोते ने निकाला, तब देखा कि बाबूजी दादाजी कह रहे थे कि चांदी यहाँ गड़ी है, अब वो देखेगा तो मिट्टी है। अशोक जी, सोना चल धातु है और चांदी गल धातु है। सोना गाड़ दोगे वो पड़ोसी के यहाँ खिसक जाएगा, आपके पुण्य में नहीं है तो, आपकी संतान के पुण्य में नहीं है तो। और चांदी गाड़ दोगे तो चांदी गल जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी, नाश हो गया, उस वस्तु का नाश हो गया, पुण्य नहीं है तो। या चोर लुटेरे ले जाएंगे, नहीं तो आपके लिए तो नाश ही है भैया। तो दान, भोग और नाश। और आचार्य महाराज कहते हैं भोगो दानात, भोगों की प्राप्ति कैसे होगी? दान के द्वारा, दान के द्वारा भोगों की प्राप्ति होगी। वो भी आत्माओं, इतिहास में तो ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन वर्तमान में भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं। प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना संजय भैया, प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर दुकान पे शाम को 500 रुपये कमाओ, सुबह से शाम तक 500 रुपये की कमाई होती है, स्टाफ खर्चा वर्चा, किराया बिराया, ब्याज ब्याज निकाल के मान लो 500 रुपये बचा। उस 500 रुपये में से 2% कितना होता है? 500 रुपये का 2% 10 रुपया, 2% निकाल देना भगवान की पूजा के लिए या गुरु जी के आहार के लिए। 1% गुरु जी के आहार के लिए और 1% भगवान की पूजा के लिए, 2%। इतना तो निकाल सकता है ना हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी नहीं निकाल सकता अशोक भैया, ज्यादा नहीं कह रहे। अगर आप 100 रुपये कमाते हो सुबह से शाम तक, नियम कर लो शाम को 1% भगवान की पूजा के लिए और 1% गुरु जी के आहार के लिए, नियम बना लो आप निकालने का। ऐसे तो आगम में कम से कम दान 10% का व्याख्यान है, ध्यान रखना। मिनिमम 10%, उत्तम 25%, मध्यम 17%, कम से कम 10%। आप नियम 2% का बना लो। हम कहते यहाँ से शुरुआत तो करो। 1% भगवान की पूजा में लगाऊंगा और 1% गुरु के आहार व्यवस्था में लगाऊंगा, इतना नियम कर लो। फिर आप देखिए कैसे आपका व्यापार और कैसे आपका पैसा नहीं बढ़ता है, इस बात की गारंटी है। हाँ, नहीं है उनकी बात कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। हाँ। एक घटना सुनाई थी हमें किसी ने। एक व्यक्ति था, वो आत्महत्या करने जा रहा था अपनी दरिद्रता के कारण। प्रेरणा भाभी आत्महत्या करने जा रहा था, मरने जा रहा था। अब अचानक उसका कोई मित्र मिल गया, तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो, कैसे? थोड़ा आदमी के चेहरे से, उसकी बातों से मित्र को तो अंदाज लगे जा रहा, पकड़ लाया, चलो गुरुजी के दर्शन कराते हैं। फिर
फिर उसने रास्ते में अपनी सारी बात बताई, यार मैं तो मरने जा रहा था, बहुत परेशान हो गया हूँ, धंधा पानी कुछ चल नहीं रहा है। वो व्यक्ति, उसका मित्र उसको गुरुजी के पास ले आया, गुरुजी को बताया कि भाई गुरुजी ऐसी ऐसी समस्या है, क्या किया जाए। वो तो बेचारा रोने लगा। गुरुजी ने कहा उसके मित्र से, बोले इसके जेब में कुछ पैसा वैसा है क्या, जेब में कुछ पैसा वैसा है क्या। तो देखा हाँ भाई 500 रुपये। गुरुजी ने कहा एक काम करो, जिनालय का निर्माण हो रहा है, ये 500 रुपये इससे दान करवा दो। अब देखने वाले लोग तो भाई और संकट में पड़ गए, यार वो मरने जा दरिद्रता के कारण, और यहाँ गुरुजी के पास ले आए 500 रुपया जेब के, और मंदिर बनना है, इससे दान करवा दिए। बोला प्राणी ना भाई ठीक है, जिनालय का निर्माण हो रहा है, ये मेरी 500 रुपए की रसीद की निर्माण कार्य के लिए काट दे। फिर गुरुजी ने उसके दोस्त को कहा, अब एक काम करो, इसको ले जाओ और इसको कहीं काम पे लगवा दो। हाँ, पहले 500 रुपए दान करवा दिए, फिर कहा अब इसको ले जाके काम पे लगा दो। और उस व्यक्ति ने, उसके दोस्त ने एक छोटी सी नौकरी दिलवा दी उसको। आप विश्वास नहीं मानोगे, उस व्यक्ति ने नौकरी करते करते व्यापार करने लगा और वह बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। अब वो हर साल 5-10 लाख रुपए दान करता है। एक दो घटनाएं हम आपको और सुनाते हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल घटनाएं हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। एक सन्मति सागर जी महाराज जी के संगपति रहे अजीत जी सेलम वाले। हम लोग ईचलकरंजी उनकी फैक्ट्री में रुके हुए थे। ऐसे 2 दिन उनके यहाँ रुके, उनकी फैक्ट्री में आहार वार हुआ, उनके यहाँ मंदिर वंदिर सब बना हुआ है सन्मति सागर जी महाराज का। तो सुनाने लगे, बोले माता जी एक समय वो था जब हम लोगों के घर में 2 टाइम भोजन करने के लिए नहीं था। बोले मैं बिमल सागर जी महाराज के पास गया, समेत शिखर में जिनकी समाधि बनी, बिमल सागर जी। मैंने कहा महाराज आप सबके ऊपर कृपा करते हो, आप मुझे कुछ बताओ, हम लोग बहुत परेशान हैं और घर में हम लोग 6-7 भाई हैं और ऐसी ऐसी स्थिति, इतना बड़ा परिवार है, धंधा पानी कुछ चल नहीं रहा है। बिमल सागर जी बोले भैया अभी बताने का मूड नहीं है, तुम फिर आना 2 महीने बाद। बोले महाराज बड़ी मुश्किल से उधार लेके तो किराया लगा के आए, अब दोबारा आने की स्थिति नहीं है, आप तो अभी बता दो। तो बोले नहीं अभी मूड नहीं है, बोले तुम फिर आना। अब भाई महाराज है, बोल दिया तो बोल दिया, फिर आना। बोले हम चले आए, फिर हमने अपने पिताजी को भेजा, बोले हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ 2 पैसे कमाएंगे, यहाँ नुकसान हो जाएगा। और तो पिताजी हैं तो वृद्ध हैं तो चलो भाई बने रहेंगे। तो बोले पिताजी हमारे 1 महीने तक महाराज जी के साथ में बने रहे, वहीं बिहार होता था, सब खाने पीने की व्यवस्थाएं थी, रहने सबके साथ में। फिर बोले धर्मस्थला में पंचकल्याणक था, तो उस समय जो भगवान के ऊपर रत्न वृष्टि हो रही थी, महाराज जी ने एक मुट्ठी भरा उन रत्नों का, लाल कपड़े में बांध के दिए और कोई मंत्र जाप करने के लिए दिया। बोले इसको तिजोरी में रख देना और ये मंत्र जाप करना। बोले जब हम लोगों ने उसके बाद पिताजी जब आए और महाराज जी के बताए अनुसार मंत्र जाप और डेली अभिषेक पूजन करने लगे, फिर उसके बाद बोले हम लोगों की गाड़ी लाइन पे आ गई। फिर बोले एक बार विजयमती माता जी
विमल सागर जी महाराज जी की उसमें थी, मांगी तुंगी में थी। विजयमती माता जी ने बोले मुझसे कहा, बोले मुझे गिरनार जाना है और तुम मेरी गिरनार की यात्रा करवाओ। तो मैंने कहा माता जी मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, 5 भाई मेरे से बड़े हैं और पिताजी हैं, तो मेरा नंबर तो 7वां आता है। तो बोले हम घर पूछ के बताएंगे। तो मैं घर आया, मैंने घर आके 5 भाइयों को, पिताजी को बिठा के कहा कि माता जी ने यात्रा के लिए बोला है। तो बोले 5 भाई मेरे ऊपर चढ़ गए, बोले घर में केवल 1 लाख रुपए है। अब उस जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात। बोले घर में केवल 1 लाख रुपए, चाहे धंधा कर लो और चाहे माता जी की गिरनार यात्रा करा लो। तो बोले मैं तो चुप रह गया, अब तो कुछ बोल ही नहीं सकता बड़े भाइयों के सामने, संयुक्त फैमिली। फिर बोले पिताजी गए माता जी के पास। सो माता जी ने पिताजी से कहा बोले तुम मेरी गिरनार यात्रा कराओ। पिताजी बोले माता जी को हाँ भरे आए। अब पिताजी हाँ भरे आए, तो अब पिताजी जब वापस आए तो अब कोई बोलने वाला नहीं। तो बोले मैं तो पहले तैयार था, मैं तो जल्दी सामान बनाया और पत्नी को लेकर के और व्यवस्था करके माता जी के बिहार के लिए तैयार हो गया। बोले हम लोगों ने मांगी तुंगी से गिरनार तक माता जी का बिहार करवाया। ताराचंद जी बोले गिरनार पहुंचते पहुंचते मेरे भाइयों का टेलीफोन आ गया, भैया आज तो बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, तुम तो माता जी के पास ही रहो। फिर उसके बाद में वो जीवन भर विजयमती माता जी के संगपति बनकर के उनका एक चौका परमानेंट चलता था पूरा बिहार। जब तक माता जी की समाधि हुई तब तक वो माता जी के संगपति बनकर के माता जी का बिहार और आर का चौका एक लगातार। फिर उसके बाद माता जी के जाने के बाद भी माता जी के संग की जो माता जियाँ हैं उन सारियों की व्यवस्था करते हैं। और फिर जब सन्मति सागर जी थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पिताजी को सन्मति सागर जी ने कहा था कि मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करवाओ। तो बोले उस समय हमारी स्थिति नहीं थी कि हम सम्मेद शिखर की यात्रा करवाएं पिताजी की, लेकिन पिताजी ने मुझे कहा था कि महाराज जी ने कहा है लेकिन अपनी स्थिति नहीं है कराने की, क्या करें, मन तो बहुत है। तो फिर मैं बोले सन्मति सागर जी महाराज के पास गया। तो हमने कहा महाराज आप शिखर जी की यात्रा मेरी पिताजी की बोली हुई थी और अब जब नहीं करा पाए थे अब चलो आप। तो महाराज बोले अभी शिखर जी की यात्रा नहीं करना है, चलो गोमटेश की यात्रा में जाना है। तो बोले मैं गोमटेश की यात्रा के लिए लग गया महाराज जी के साथ में। तब से वे लगातार सन्मति सागर जी महाराज जी के संगपति रहे। लगातार उनका एक चौका व्यवस्था बिहार सारी व्यवस्थाएं उनकी चलती रही। फिर अब सुनील सागर जी महाराज जी के आज वो संगपति हैं अजीत जी सेलम वाले। तो उनके आज इतने बड़े बड़े व्यापार हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर इचलकरंजी में इधर उधर। तो कहते हैं माता जी ये सब केवल गुरुओं के आरदान का प्रभाव और जिनेंद्र भगवान के जो पूजा पाठ मैंने किया है, बस इन 2 चीज़ों का प्रभाव है। आज जो इतना बड़ा व्यापार है, उनके कितना दान करते हैं साल का कोई हिसाब नहीं है उनका, कितना देते हैं कहाँ देते हैं कोई हिसाब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है लेटेस्ट ऐसे कई उदाहरण, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो गुरुओं से जुड़ने के बाद में, भगवान की भक्ति से जुड़ने के बाद में, गुरु सेवा से जुड़ने के बाद में वे कहाँ से कसा व्यापार उनका ग्रोथ हो जाता है। जिनके घर में कुछ नहीं होता है वे भी संपन्न हो जाते हैं। तो ध्यान रहे भोगो दानात सूत्र है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का सूत्र है भोगो दानात, दान से भोगों की प्राप्ति होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि भैया तूने अपने भोगों के लिए पैसा कमाया था। ध्यान रखना, कोई भी दान करने के लिए पैसा नहीं कमाता है। कोई भी दुनिया में दान करने के लिए पैसा नहीं कमाता है। सुशील भैया, राजकुमार, काहे के लिए पैसा कमाते हो? हैं?
काहे के लिए कमाते हो? विश्व भैया पैसा काहे के लिए कमाते हो? हाँ। अशोक जी, पैसा किस लिए कमाता है आदमी? अपने लिए कमाता है, परिवार के लिए कमाता है। आपने भोगों के लिए पैसा कमाया था, अब जम्बू भैया आपने उन भोगों में कटौती करके दान किया है। देखिए, पैसे खर्च करने के बहुत तरीके हैं। कोई कितना भी कमा ले आज के समय में, वो उतना खर्च कर सकता है, भले ही वो बर्बाद होए जो चाहे होए, लेकिन वो उतना खर्च कर सकता है। इतने जरिए हैं खर्च करने के। तो जो भी दान कर रहा है, चाहे वह 10 पैसे का दान कर रहा हो, चाहे 10 रुपए का दान कर रहा हो, चाहे 10,000 का, चाहे 10 लाख का, चाहे 10 करोड़ का दान कर रहा है, भैया भोगों में कटौती करके दान कर रहा है। वो अपनी आवश्यकताओं में कहीं ना कहीं कमी करके दान कर रहा है। और जिसने भोगों में कमी कर करके दान किया है, उस दान के प्रभाव से उसको इतने भोग मिलते हैं, इतने भोग मिलते हैं, इतने भोग मिलते हैं कि जिसका वो खुद ही उसको पता नहीं होता है कि क्या मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, बहुत मिलता है। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय वो है। धर्म ध्यान की भूमि में बो देगा, ध्यान रखना, ये मट्टी की जमीन में बोएगा 10 गुना 20 गुना, लेकिन धर्म ध्यान की भूमि में बोएगा अगर अपने धन के बीज को, तो अनंत गुना फलीभूत होता है। आप कहो तो हिसाब लगवा देते हैं। हिसाब लगाएं कि ऐसे ही हमारी बात मान रहे हो? है हिसाब लगा लो, आप तो हिसाब लगवा देते हैं। 25 साल तक आपका बच्चा पढ़ता है, कम से कम 25 साल पढ़ता है। 25 साल पे नौकरी लगी, 60 साल तक काम किया, प्राइवेट नौकरी है तो 65 और 70 साल तक काम कर लिया। 25 साल से 65 साल मतलब 40 साल काम किया, है ना। और जो संग्रह किया, कितने दिन तक उस संग्रह का मालिक रहेगा? 65 साल का तो हो गया। महावीर भैया, कितने साल तक और मालिक बने रहना है अपनी संपत्ति के? जे बता, 65 साल तक तो कमा रहा है, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है तो 60 साल तक कमाएगा। आप तो मान लो 25 साल और मान लो, आप तो 90 साल की उम्र मान लो, 100 साल की मान लो भैया, 35 साल मान लो तुम, 100 साल की उम्र मान लो ताराचंद जी, आपकी 100 साल की उम्र है ना। 60 साल में रिटायरमेंट हुए तो आप अपनी संपत्ति के मालिक 40 साल तक मैक्सिमम और रह सकते हो, खूब हाईएस्ट जोड़ लो तो। अच्छा, पढ़ने के बाद में भी ये नहीं है कि कोई तुम्हें फोकट में पैसा दे रहा है, वो भी काम करना पड़ेगा। हाँ, सुबह से लेकर रात तक खटना पड़ेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। और उसकी मालकियत 100 साल तक, 100 साल तक उसकी मालकियत। और अब देखिए, आपने अपने जीवन में मान लो पूरी जिंदगी में 5 करोड़ रुपए आपने दान कर लिया, पूरी जिंदगी में मिला करके, सारा मिला करके, जहां जहां दान किया पदम भैया 5 करोड़ रुपए। टीकमचंद जी कहाँ जा रहे हो? बैठो। 5 करोड़ रुपए आपने, सुनो हिसाब लगा लो भाई, अपन तो गणित के स्टूडेंट हैं, हिसाब तो हिसाब चलता है काम। 5 करोड़ रुपए आपने अपनी जिंदगी भर में दान कर लिया। राजकुमार, कर लोगे जिंदगी में 5 करोड़ दान? के नहीं कर पाओगे। 50 लाख कर लोगे,
50 लाख तो कर लोगे ना पूरी जिंदगी के हिसाब पे 50 लाख का दान। हाँ, किसी ने 50 लाख किया, किसी ने 5 करोड़ दान किया, किसी ने 10 करोड़ दान किया, मान लो कर लिया, है ना। अब यहां से वो दान के प्रभाव से आप मान लो ज्यादा ऊपर नहीं गए, पहले दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न हो गए, ज्यादा ऊपर मत जाओ। अगर आप पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हो गए तो ध्यान रहे, किलोमीटरों लंबे, सैकड़ों किलोमीटर लंबा रत्नों का, सोने का, चांदी का महल, उसकी कितनी कीमत होगी? मनोज भैया बताओ। सोने चांदी वाले कोटा ज्वेलर्स पदम भैया। अशोक जी, 10-20 किलोमीटर लंबे चौड़े महल की कितनी कीमत होगी? सोना, चांदी, डायमंड और मतलब रत्न और सोना चांदी, इट्टे पत्थर, पीतल, पीतल का कोई काम नहीं है। ना आप लोग हिसाब लगाओ ना, जरा सी चूड़ी आती है महिलाओं की, इतने इतने से भी नग सड़े सड़ाए लगे रहते हैं, नकली है कि असली है ये भी नहीं पता। ओ माता जी, ये 5 लाख की चूड़ी मेरी है, ये कान की बिंदी ये 50,000 की है, ये कान के पहने हुए ये 2 लाख के पहने हुए, जरा सा एक नग लगा हुआ है। जहां 10-20 किलोमीटर लंबा चौड़ा सोना चांदी रत्नों का महल है, कितने करोड़ का वो महल है बताओ आप लोग हिसाब लगा करके, है? फिर उसके बाद में वस्त्र आभूषण वेश कीमती रत्नों के, फिर उसके बाद में उस पूरे महल में प्राकृतिक एसी, आपकी गाड़ियां आती हैं 50-50 लाख की, डचरा वे 5 साल बाद बेकार हो जाती हैं। आसमान में उड़ने वाले विमान की कितनी कीमत? अशोक जी, आसमान में उड़ने वाला विमान कितना कीमती है, जिससे देवगण अंतर्मूर्त में असंख्यात योजन पार कर जाते हैं? कितना कीमती वो विमान महावीर भैया, ताराचंद जी, कितना कीमती विमान? आपकी गाड़ियों से कितना कीमती है वो विमान जो आसमान में उड़ता है? कितने दिन के लिए? पहले दूसरे स्वर्ग की आयु 2 सागर की। 2 सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का 1 सागर होता है। 2 सागर मतलब 20 कोड़ा कोड़ी पल्य, और 1 पल्य होता है कितना पता है? रिद्धि सिद्धि नगर वाले भूल गए, तत्वार सूत्र पढ़ा था उस समय। 2000 कोस लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदिए, गोल डिब्बे के जैसा, उसमें उत्तम भूमि के 7 दिन के अंदर मेढ़े के बाल इतने छोटे करके डालो कि दूसरा एक के 2 टुकड़े नहीं हो। 100 साल बाद निकालो एक बाल, जब वो गड्ढा पूरा होएगा तब व्यवहार पल्ले, और शॉर्टकट में असंख्यात वर्षों बाद एक बाल निकालो, वो गड्ढा खाली होगा, तब एक अद्धा पल्ले और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का 1 सागर होता है। ऐसे 2 सागर की आयु पहले दूसरे स्वर्ग की होती। अब बताओ कितना वैभव कितने दिन के लिए, हिसाब लगा लो, है? कितना वैभव कितने दिन के लिए? आपने तो 5 करोड़ दान दिया था ना, 10 करोड़ दान दिया था, 10-20 लाख 50 लाख दान किया था, बदले में कितना मिला, कितने दिन के लिए मिला, ये हिसाब लगाओ भैया। ये तो थोक का व्यापार है। भगवान के मंदिर में
आप सब की दुकान के सब फुटकर व्यापार है, कितने ही थोक की गाड़ियां भर लेना स्टॉक थोक का व्यापार है। बस आपको भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, नहीं तो अंत में लोग कह दें किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक। ध्यान रखना, स्वर्ग भी होता है और नरक भी होता है। और अगर किसी जीव के प्राण भगवान की भक्ति करते करते निकल जाए तो ध्यान रखना, इससे अच्छा मरण इस दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। चाहे वो छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई मतलब नहीं। अगर भगवान की भक्ति करते करते प्राण उस मेढक के निकल गए थे, मंदिर भगवान के समुद्र में जा रहा था, सीधा स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुआ। अगर किसी के प्राण भगवान की भक्ति करते करते निकल जाए तो उसके लिए एक आंसू भी नहीं बहाना और ये कहना भगवान जब भी मेरी आयु पूर्ण हो मेरे प्राण भी आपका नाम लेते लेते गुजरे, ऐसा याद कर लेना, ऐसा ही मरण मेरा भी हो। भव्यात्माओं, कुछ नहीं होता रोने से, ना रोने से किसी का कल्याण होने वाला है, ना रोने से कोई नरक से स्वर्ग चला जाएगा, है ना। हाँ, आप जरूर ज्यादा रोगे तो नरक चले जाओगे, और भगवान की भक्ति करोगे तो भाई सीधे स्वर्गों के रास्ते खुले हुए हैं। हाँ? जाने वाला वापस आने वाला नहीं है, खूब रो लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जाने वाले ने अपनी गति सुधार ली, हम भी अपनी गति सुधार लें, उसका भी उद्धार हुआ, हमारा भी उद्धार हुआ। आयु कर्म को तो तीर्थंकर भगवान भी नहीं बदल सकते, हम और आप क्या चीज है। गति तो सुधार सकते हैं, आयु को सुधार सकते हैं, अगली आयु को, आयु कर्म कोई किसी का नहीं बदल सकता। भव्यात्माओं, बहुत मिलता है। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, भोगो दमनाथ, आप अपने भोगों में कमी करके दान करोगे, इतने भोग मिलेंगे, इतने भोग मिलेंगे, तुम हिसाब नहीं लगा पाओगे, इतने भोग मिलेंगे आपको, सोच नहीं पाओगे, इतना तो कल्पना ही नहीं, मांग नहीं सकते। आप मांग क्या सकते, आपकी औकात नहीं है मांगने की। कौन भगवान के सामने मांग सकता है मुझे 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सोने चांदी रत्नों का महल मिले, किसी की औकात है मांगने की? इतना ही मांगोगे, भगवान दुकान थोड़ी अच्छी चलने लगे, इतना ही मांग सकते, इससे ज्यादा क्या मांगोगे? और वह भी दिव्य शरीर, ना रोग ना बीमारी ना मल ना मूत्र, कुछ नहीं, सब बढ़िया, एकदम चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ शरीर। इतना मिलता है, इतना मिलता है। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भव्यात्माओं, नाभि राय से हमारी बात शुरू हुई थी। नाभि राय का जय जयकार हो रहा था, यशगान गाया जा रहा था, गुणगान चल रहा था, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि नाभि राय का पूरा खानदान रत्नों की खान था। पिताजी अंतिम कुलकर, तो पुत्र प्रथम तीर्थंकर क्या बात है। और उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम कामदेव, पुत्रियां बाल ब्रह्मचारिणी, समोसरण की प्रथम मारिका ब्राह्मी और सुंदरी, और शेष पुत्र भगवान के गणधर बनकर के मोक्ष पधारे। आदिनाथ का जो खानदान था, नाभि राय की जो कुल परंपरा थी, पूरी रत्नों की खान थी। क्यों थी रत्नों की खान? क्यों थी भैया? आज जो एक साथ भगवान के पूजा पाठ कर रहे हैं ना, ये सब अगले जन्म में एक साथ
स्वर्गों में जाकर के उत्पन्न होंगे, फिर भगवान की पूजा पाठ वहां साक्षात समोसरण में करेंगे, और फिर एक साथ मनोज भैया किसी तीर्थंकर के घर में पैदा होंगे अपन लोग सब। हाँ, किसी तीर्थंकर के घर में पैदा होंगे, कोई चक्रवर्ती होगा, कोई कामदेव होगा, है ना, कोई तद्भव मोक्षगामी होगा, और हम लोग जैसे अभी यहाँ एक साथ बैठे हैं ना, एक साथ किसी राजमहल में बैठे होंगे, और एक साथ कहो जैसे आदिनाथ ने दीक्षा ली तो 4000 ने एक साथ दीक्षा ले ली, तो एक साथ कहो दीक्षा ले ले, एक साथ तपस्या करके भगवान के समोसरण में बैठे। क्यों? पूर्व भूमिका पहले से चला आ रहा है, और हम लोग आज करना शुरू कर रहे हैं, तो आगे जो आदिनाथ के इतिहास लिखे गए हैं, नाभि राय के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, भरत और बाहुबली की चर्चाएं हम करते हैं, ऐसे ही नाभि राय जैसा परिवार आपका और हमारा, हम सबका होगा। दूसरे लोग फिर आने वाले समय में हमारी चर्चाएं करेंगे। हाँ भव्यात्माओं, भोगो दानात, भोगों की प्राप्ति दान से होती है। स्तवनात् कीर्ति, स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। प्रशंसा सब चाहते हैं, लेकिन दूसरे की निंदा करके प्रशंसा चाहते हैं। बोए बूझ बबूल के आम कहाँ से हुए? बीज बबूल के बोएगा, दूसरे की निंदा करेगा तो तेरी निंदा होगी। अरे भाई, दुनिया में तुझे कोई प्रशंसनीय नजर नहीं आता, तो ये तीर्थंकर भगवान तो प्रशंसनीय है भैया, इन्हीं की प्रशंसा कर ले, इनकी भक्ति कर ले, इनकी आराधना कर दे, तो तेरा यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैल जाएगा। भक्ति सुंदर रूपम, सब लोग चाहते हैं मैं बहुत सुंदर, एकदम सुंदर हो जाए। ब्यूटी पार्लर में जा जा करके कोई सुंदर नहीं होता है, ना डायमंड के आभूषण पहनने से कोई सुंदर होता है। आचार्य महाराज कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करो। बताओ, बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े हुए, उनके पैरों में कंपन भी नहीं हुआ, हिले भी नहीं जरा भी। क्यों? पिछले जन्मों में तीर्थों की यात्राएं की थी, पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के वंदनाएं की थी, मुनियों का कमंडल लेकर के पीछे पीछे चले थे, पैरों में ऐसी शक्ति आ गई, वज्र के पैरों का, वज्र का शरीर हो गया। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति के माध्यम से वज्र वृषभ नाराज संगनन मिलेगा, और तपस्या के प्रभाव से निर्वाण की सिद्धि। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भव्यात्माओं, द्वार खुले हैं, द्वार खुले हैं, स्वर्ग के भी और मोक्ष के भी। बस आपको आंखें खोलने की जरूरत है। स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खुले हैं, रास्ते बने हुए हैं। अब आपको अपने घर के द्वार को खोलने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, और स्वर्ग और मोक्ष तो मिल जाएगा। स्वर्ग तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, साधारण सी चीज है, मिल जाएगा। और फिर स्वर्गों से मोक्ष का प्रबंध भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बस इतनी सी बात है, जब जागे तभी सवेरा। आज जाग गए हो, सोना नहीं। समय बहुत थोड़ा सा है, पता नहीं कब किसकी अंतिम श्वास हो जाए। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। जीवन की हर श्वास सार्थक कर डालो तुम, श्वासों पर पल भर का भी विश्वास नहीं है। श्वासों पर पल भर का भी विश्वास नहीं है। भव्यात्माओं, अष्टानी का महापर्व है, और आप सबको मालूम है, आपके रिद्धि सिद्धि नगर का पता नहीं कौन सा पुण्य का संयोग आज उदय में आया है कि
रिद्धि सिद्धि नगर में अष्टानिका महापर्व में एक नहीं दो नहीं 151 परिवारों को ये सौभाग्य मिलेगा, वे अपने अपने मंडल के ऊपर अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने रिश्तेदारों के साथ बुलाना, सबको फोन करना है ना, हमारी तरफ से कर देना ये सब कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना, बुलाना, सबको बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मंडप पे जगह नहीं मिलेगी तो नीचे बैठ करके पूजा करेंगे, भगवान की आराधना में पूजा में क्या दिक्कत है। और आजकल तो ऐसे ही कोई आता नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म प्रभावना पूरी करना चाहिए, क्योंकि जितना जितना आप जिन शासन का यश फैला सकते हो उतना आपका यश अपने आप फैलेगा। भव्य आत्माओं, जितने भी रिद्धि सिद्धि नगर में घर है, हर घर के व्यक्ति को अपने घर के बाहर, फ्लैट है तो फ्लैट की बालकनी में, घर है तो अपनी छत के ऊपर, इस विधान आयोजन के उपलक्ष्य में एक एक नया पंचरंगी झंडा जरूर लगाना, जितने भी लोग हैं, क्योंकि आपका यश कीर्ति अगर आप अपने घर में पंचवर्णी जैन धर्म का झंडा लगाते हैं तो उससे आपके घर का, परिवार का यश कीर्ति बढ़ता है, आपके बच्चों में धर्म के संस्कार आएंगे, आपके बच्चे गलत लाइन में नहीं जाएंगे। इसलिए इस विधान के उपलक्ष्य में हर व्यक्ति को अपना अपना एक एक झंडा अपने घर में, एक एक क्या अब तो 5 लगाओ, दिखना चाहिए कि घर है किसी का, जैन का घर है, और धर्म का ध्वज हर घर में लहराना चाहिए। इससे जिन शासन की महती धर्म प्रभावना होती है, और जिनालय में भी निरंतर जिन शासन का ध्वज लहराता रहता है, वह समाज कभी भी नीचे नहीं उतरता है, वह समाज हमेशा आगे बढ़ता है, वह समाज कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है, हमेशा आगे देखता है। भव्य आत्माओं, हर अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र विधान ऐसे करना चाहिए जैसे देवता लोग नंदीश्वर द्वीप में जाकर करते हैं। अब हमारी शक्ति तो नहीं है कि हम नंदीश्वर में पहुंच जाएं, तो हमने यहाँ पर ही बहुत बड़ा पंडाल बनाया है, जगह की कोई कमी नहीं है ना। सब लोग खूब बैठ करके जिनेंद्र भगवान की मंगलमयी आराधना करें। देखिए, जो कोमली अठाई होती है ना, उसकी विधि में लिखा हुआ है, अष्टमी को उपवास करने से 10 लाख उपवासों के फल की प्राप्ति होती है। 11 को एकादशना करने से भी 10,000 उपवास के फल की प्राप्ति होती है। और नौमी को 10वीं को फिर चावल पानी लेने से 60 लाख उपवासों के फल की प्राप्ति होती है। 11 को ऊनोदर करने से 50 लाख उपवास के फल की प्राप्ति होती है। 12 को एकादशना करने से 84 लाख उपवासों के फल की प्राप्ति होती है। और त्रयोदशी को इमली और चावल लेने से 40 लाख उपवासों के फल की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी के दिन सूखा साग और चावल लेने से 1 करोड़ के उपवास की फलों की प्राप्ति होती है। और पूर्णिमासी के दिन उपवास करने से 3 करोड़ उपवासों के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अष्टानिका महापर्व में व्रत रखने से करोड़ों गुने फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से अष्टानिका महापर्व में सिद्धों की आराधना करने से, मंत्र जाप करने से, विधान करने से, करोड़ों ब्रह्मचर्य व्रत रखने से, संयम पूर्वक भोजन करने से करोड़ों गुने फल की प्राप्ति होती है। हम कथाओं में पढ़ते हैं, इतिहास में और पुराणों में पढ़ते हैं, फलाने राजा रानी ने अष्टानिका महापर्व में ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया मुनिराज के द्वारा, फलाने सेठ सेठानी ने, अनंतमती के माता पिता ने, और वो अकलंक और निकलंक स्वामी के माता पिता ने अष्टानिका
महापर्व में ब्रह्मचर्य व्रत मुनिराज से लेने के लिए गए थे और मैनो सुंदरी ने अष्टानिका महापर्व में इस विधान करके 700 कोड़ियों के कोड़ को दूर कर दिया था और अपने पति के कोड़ को भी दूर कर लिया था, सातिशय पुण्यार्जन कर लिया था। ऐसे अष्टानिका महापर्व की अनंत महिमाएं भव्यात्माओं, और इसमें पूजा पाठ व्रत आराधना ये सब महाफल को देने वाली है। ऐसा अष्टानिका महापर्व है और संघ का सानिध्य है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूरे महोत्सव के साथ में विराग विवाह छात्रावास कमेटी के आयोजक में और रिद्धि सिद्धि नगर चंदा प्रभु जिनालय की कमेटी के नेतृत्व में और गुरु सेवा संघ और सकल दिगंबर जैन समाज इन सब के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। तो इसलिए आप चूकना नहीं, भूलना नहीं और चूक मत जाना। इस विधान में बैठ कर के सातिशय पुण्यार्जन करें। पैसे की कोई बात नहीं है, द्रव्य की कोई बात नहीं है। आप तो सिर्फ अपने तन मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। द्रव्य तो अपने आप आसमान में से बरस जाएगा। पैसा तो हाथ का बैल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम में भी काम होते हैं, ज़्यादा में भी काम होते हैं और भगवान की दया कभी किसी के ऊपर कम नहीं होती है और धर्म के काम में कभी घाटे नहीं होते हैं, सब काम बढ़ोतरी होती है। फिर ये तो रिद्धि सिद्धि नगर है, तो यहाँ तो वैसे रिद्धि सिद्धि होना ही है। तो भव्यात्माओं सभी लोग तन से, मन से, धन से इस सिद्धों की आराधना में जुड़ें और सातिशय पुण्यार्जन करें। जय बोलिए महावीर भगवान की। कल सुबह हम लोग फिर से विज्ञान नगर वापस जाएंगे और विज्ञान नगर में 26 तारीख को यानी कि परसों पिछिका परिवर्तन समारोह लगभग सुबह 9 बजे है और उसके बाद 27 तारीख को पुनः वापस यहाँ पर रिद्धि सिद्धि नगर में मंगल प्रवेश और 27 तारीख को ही दोपहर में उसी विशाल पंडाल में मेहंदी का कार्यक्रम इंद्रों के सम्मान में, इंद्रों के स्वागत में, और उसके बाद संध्या के समय वहीं पर हल्दी का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। 28 तारीख से हमारा विधान प्रारंभ हो जाएगा जो कि 4 तारीख तक पूरा विधान होगा। 5 तारीख को अंतिम विश्व शांति महायज्ञ और विशाल श्री जी की शोभा यात्रा के साथ 5 तारीख को विधान की पूर्णाहुति होगी। इस प्रकार से आप लोग सब अपने अपने कार्यक्रमों को आगे पीछे सेट करके विधान में अवश्य बैठें और सातिशय पुण्यार्जन करें। जय बोलिए महावीर भगवान की।